बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कह दिया, तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोचो और समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने सबल से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। ये तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। गौतम बुद्ध ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ये चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। बुद्ध ने सबल को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखिए। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। सबल ने जब बुद्ध से 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखो कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। सबल ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। गौतम बुद्ध ने सबल को एक गांव भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया गया। जैसे ही सबल वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। तुम यहां क्यों आए हो? सबल का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान याद किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। सबल बुद्ध के पास लौटा और कहा, महात्मा, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, जब कोई बहस करे। बुद्ध ने सबल को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता रहता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। सबल व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना मेहनत करता हूं? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? सबल ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया। जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबल ने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना करना। अब बुद्ध ने सबल को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए मशहूर था। सबल को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबल ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरे हुए हो? सबल ने कहा, मैं आपके गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप्पी में शक्ति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना करना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने सबल को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री अपनी पीढ़ी में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ
और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। सबल उसके पास गया और बस उसके पास बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझा की और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। 5वीं परीक्षा, उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने सबल को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने सबल को अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन सबल शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच सबल ने बुद्ध से पूछा, महात्मा, चुप रहना कैसे इतना प्रभावी हो सकता है? बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरा पानी और तेल दिया। उसने कहा, पानी और तेल को मिलाने कोशिश करो, लेकिन तेल पानी में घुल नहीं पाया। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, इसे आपसे अलग नहीं किया जा सकता। जब तक तुम इसे संभालोगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अंत की परीक्षा, जब दिल भर जाए। अंत में बुद्ध ने सबल को खुद से एक और परीक्षा लेने को कहा। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए, तब चुप्पी को अपनाओ। सबल ने महसूस किया कि जब वह अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुआ, तो उसका दिल शांति और आनंद से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, महात्मा, मैं बदल चुका हूं। अब मैं जानता हूं कि चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह एक आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाती है। जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं, तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अकेले रहकर भी बेहद खुश और संतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ लोग अकेले होने से घबरा जाते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अकेलापन कोई सजा है, या शायद यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि अकेले रहने की आदत आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल सकती है। यह सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जिसने कभी न कभी खुद को अकेला महसूस किया है। ये कहानी है आत्म खोज की, हौसले की और उस गहरी शक्ति की जो अकेलेपन में छिपी होती है। इस कहानी के नायक कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, कैसे अकेले रहने की आदत डालकर हम अपने विरोधियों, आलोचकों और दुनिया की नकारात्मकता से खुद को मुक्त कर सकते हैं, और कैसे बुद्ध की यह शिक्षा हमें मानसिक शांति और असाधारण सफलता की ओर ले जा सकती है। बहुत समय पहले जब बुद्ध ने अपना महल, अपना वैभव और राजसी जीवन त्याग दिया था, तब उन्होंने सबसे पहले खुद को अकेलेपन से परिचित कराया। वे गहरे जंगलों में चले गए, कठिन तपस्या की। उन्होंने संसार की चकाचौंध और शोरगुल से दूरी बना ली। लोग हैरान थे, एक राजकुमार होकर भी यह व्यक्ति अकेले क्यों भटक रहा है? इसने सब कुछ छोड़ दिया, क्या यह पागल हो गया है? लेकिन बुद्ध बस मुस्कुराते और आगे बढ़ते जाते। एक दिन विशाल नाम का एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम, तुम हमेशा अकेले रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें अकेलेपन से घबराहट नहीं होती? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, जिसे अकेले रहना कठिन लगता है, वह दरअसल खुद को कभी जान ही नहीं पाया। वह व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और शांति से बोले, इस संसार में हर चीज अस्थायी है, लोग आएंगे और चले जाएंगे। अगर तुमने खुद को नहीं समझा, तो तुम हमेशा दूसरों की मौजूदगी में ही अपनी पहचान ढूंढते रहोगे। आज की दुनिया में लोग अकेलेपन से इतना डरते क्यों हैं? हमें क्यों हमेशा किसी न किसी की जरूरत महसूस होती है? हमें सोशल मीडिया पर दूसरों की स्वीकृति क्यों चाहिए? हम किसी के ध्यान के बिना खुद को अधूरा क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि अकेले रहना भी एक कला है। बचपन से ही हमें यही सुनाया गया कि लोग क्या कहेंगे, तुम अकेले क्यों बैठे हो,
तुम्हारे कितने दोस्त हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को खुश रख सकता है। अब मैं आपको बताता हूं 5 ऐसे गुणों के बारे में जो अकेले रहने की आदत से विकसित होती है और जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद को समझने का समय होता है। आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, अपने भीतर की इच्छाओं को पहचानते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमेशा अनुत्तरित रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को शांत करो, तभी तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे। जब आप दूसरों की राय और उम्मीदों से दूर हो जाते हैं तो सच्ची मानसिक शांति मिलती है। कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। आप खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे आप हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद के साथ खुश रहना जानता है। यही आत्मनिर्भरता उसे हर मुश्किल घड़ी में मजबूत बनाए रखती है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे विचार सबसे गहरे होते हैं। अकेलेपन में इंसान जिंदगी के असली सवालों के जवाब ढूंढता है। वह समझ पाता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है और उसे किस दिशा में बढ़ना है। जो इंसान अकेले रह सकता है वह कभी किसी पर निर्भर नहीं होता। वह अपने फैसले खुद लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी शक्ति को पहचानता है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है तो इसका मतलब है आप अभी तक खुद को पूरी तरह जान नहीं पाए हैं। इसलिए आज से ही दूसरों की मान्यता के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अपने अकेलेपन को अपनाइए। सबसे पहले अपनी सांस लें और सोचें कि क्या आप अपनी सांस लेने के बाद भी सोचते हैं कि क्या हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या अकेले रहना बस एक आदत है या यह एक कला है? अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से समझें तो पता चलेगा कि अकेलापन एक शक्ति है, लेकिन इसे अपनाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप इसे गलत तरीके से अपनाते हैं तो यह आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही दृष्टिकोण से अपनाते हैं तो यह आपको विजयी बना सकता है। आज के समय में अधिकतर लोग अकेले रहने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे खुद के साथ सहज नहीं होते। जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें बोरियत घेर लेती है और फिर वे इस खालीपन को भरने के लिए मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं, अगर हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं, तो अकेलापन कभी हमें तकलीफ नहीं देगा। खुद से बातें कीजिए, अपने विचारों को जानिए, अपने डर, इच्छाओं और सपनों को गहराई से समझिए। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसे दूसरों से समझे जाने की जरूरत नहीं रहती। ध्यान और आत्मचिंतन करें। बुद्ध अपने शिष्यों को हमेशा ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की शिक्षा देते थे। ध्यान सिर्फ कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं। आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। फिर आपको दूसरों की मान्यता या ध्यान की जरूरत नहीं रहती। कौन आपको पसंद करता है या नहीं, यह मायने नहीं रखता। जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही असली योद्धा है। अपनी खुद की दुनिया बनाई। अगर आप अकेले रहना सीखना चाहते हैं तो अपने भीतर एक ऐसी दुनिया रचिए जो दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। कुछ नया सीखिए, कोई नई कला या हुनर अपनाइए, किताबें पढ़िए, अपने साथ क्वालिटी समय बिताइए। जब आप अपने आत्म विकास पर ध्यान देते हैं तो अकेलापन एक वरदान बन जाता है। बुद्ध ने भी यही किया था। उन्होंने दुनिया की भीड़ से हटकर खुद को खोजा। ध्यान, आत्मचिंतन और अध्ययन के जरिए उन्होंने अपनी ही दुनिया बनाई। दूसरों की सोच से ऊपर उठे। तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल समाज बार बार पूछेगा, क्योंकि यह दुनिया चाहती है कि हम हमेशा भीड़ में रहें। हम दूसरों की स्वीकृति के लिए तरसते रहें। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुनिया तुम्हें कई नामों से पुकारेगी, पागल, सन्यासी, अजीब, असामाजिक। लेकिन अगर तुम्हें अपने भीतर शांति मिल गई है तो यही तुम्हारी असली जीत है। अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाएं।
बुद्ध ने अकेलेपन को अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम बनाया। आज भी जितने महान वैज्ञानिक, कलाकार और दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज अकेले रहकर ही की है। अकेलापन अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो वह हमारी आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान बन सकता है। क्या आप जानते हैं, आप भी अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। जरा सोचिए, स्विंगाल, अगर आप बिना किसी सहारे के खड़े रहना सीख लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अकेले चलने की हिम्मत रखता है वही सबसे लंबी यात्रा पूरी कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने हेटर्स और दुनिया की नकारात्मकता से ऊपर उठना चाहते हैं, तो अकेले रहने की कला